अब हम किरण आरेखों द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाने की क्रिया समझेंगे। इसके लिए हम कुछ ऐसी किरणों की चर्चा करते हैं जिनका मार्ग लेंसों से अपवर्तन के बाद भली भांति ज्ञात होता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात दूसरे मुख्य फोकस f2 से गुजरती है। और यदि लेंस अवतल हो तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस f1 से अपसरित होती यानी फैलती या दूर जाती हुई प्रतीत होती है। किसी उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण या अवतल लेंस में दूसरे फोकस f2 पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए निकल जाती है। इन तीनों में से किन्हीं दो किरणों की मदद से लेंस से प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचा जा सकता है। आइए अब छोटे द्वारक वाले पतले उत्तल लेंस द्वारा किसी विस्तृत वस्तु AB के विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख देखते हैं। ये है प्रकाशिक केंद्र O। F1 और F2 हैं प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस। F1O F2 है मुख्य अक्ष। जब वस्तु उत्तल लेंस से दूर कहीं इन्फिनिटी पर होती है तो वस्तु से आने वाली सभी प्रकाश किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य फोकस F2 पर मिलती हैं। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब भी मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, बहुत छोटा और उल्टा बनता है। जब वस्तु AB को 2F1 से परे रखा जाता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ फोकस बिंदु F2 से गुजरती है और बिंब A से जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है, वो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निकल जाती है। ये दोनों किरणें फोकस बिंदु F2 और 2F2 के बीच में मिलती हैं। यहीं A' पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये आकार में वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को 2F1 पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। वो लेंस से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ फोकस F2 से गुजरती है और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से गुजरती है, वो बिना विचलन के सीधी निकलती है। ये दोनों किरणें
लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर मिलती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आकार में वस्तु के आकार के बराबर, वास्तविक और उल्टा होता है। इसी प्रकार जब वस्तु को 2f1 और फोकस f1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2f2 से परे बनता है। और ये वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को फोकस f1 पर रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है और अन्य प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। ये दोनों किरणें समांतर होने के कारण किसी बिंदु पर नहीं मिलती, इसीलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को फोकस f1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति इस प्रकार हुई। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति 2f1 से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 तथा 2f2 के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर होगी। प्रतिबिंब का आकार समान आकार होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति f1 तथा 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 से परे होगी। प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी। प्रतिबिंब का आकार असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति जिस ओर वस्तु है उस ओर होगी और प्रतिबिंब का आकार बड़ा यानी विवर्धित होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी। अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझेंगे।
जब वस्तु को अनंत पर रखा हो तो प्रकाश किरणें अनंत से आती हुई अवतल लेंस से अपवर्तित होकर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, यानी फोकस F से अपसरित यानी डाइवर्ज होती प्रतीत होती हैं और फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं भी रखा जाता है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से अपसरित होती यानी दूर जाती प्रतीत होती है। एक अन्य प्रकाश किरण जो वस्तु से आती हुई प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें अवतल लेंस के फोकस F1 और O के बीच एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और वहीं आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु को कहीं भी रखा जाए, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा। वस्तु को प्रकाशिक केंद्र से जैसे जैसे दूर ले जाते हैं, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है और लेंस से दूर और फोकस के नजदीक होता जाता है। इस प्रकार अवतल लेंस के सामने वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति इस प्रकार होती है। यदि वस्तु की स्थिति है अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस F1 पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी। वस्तु की स्थिति अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच होने पर प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच होगी। प्रतिबिंब का आकार छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी।